हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमडी उमरिया। सो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी कॉलेज का रिव्यू लिखकर अप टू 500 रुपीज़ तक अर्न कर सकते हैं। अप टू 500 नहीं तो आप डेफिनेटली 100 रुपीज़ तो अर्न जरूर करेंगे अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं, और ये आपको पेमेंट मिलेगा आपके पेटीएम में। सो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप कोई भी कॉलेज में नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी आप अगर उस कॉलेज का रिव्यू लिखकर दे देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो आपको 100 रुपीज़ आपके पेटीएम वॉलेट में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। अगर आपको रिव्यू लिखना नहीं आता है तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको रिव्यू लिखना है किसी भी कॉलेज का। सिर्फ आपको वहां पर सारे ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, आपको सिर्फ उसको फिल करना है। तो आपको मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ, लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद 100 रुपीज़ तो ईजिली अर्न कर पाएंगे, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप अप टू 500 रुपीज़ तक भी अर्न कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं ले चलता हूँ आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो इस पूरा कंप्लीट वीडियो को आपको देखना है और आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है कि मुझे तो मैं कोई कॉलेज में नहीं पढ़ता हूँ। तो आप कॉलेज में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको रिव्यू लिख देना है किसी भी कॉलेज का, और कैसे लिखना है वो तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, लेकर चलता हूँ मैं आपको अपने मोबाइल करते इस वीडियो को विदाउट लेट्स डिले, लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। आप जैसे ही मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर या फिर फर्स्ट कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस वेबसाइट का नाम है कॉलेज दुनिया। आप जैसे ही यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा राइट अ रिव्यू एंड अप टू 500 रुपीज़, अर्न अप टू 500 रुपीज़। यानी अगर आप यहाँ पर एक रिव्यू लिखते हैं तो आप 500 रुपये तक यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। बट अगर आप डेफिनेटली आप यहाँ पर 100 रुपीज़ तो अर्न जरूर करेंगे अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप मेरे बताए हुए प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्टार्ट राइटिंग। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम। तो आपको अगर आप कोई भी कॉलेज में नहीं भी पढ़ते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं, फिर भी आप यहाँ पर रिव्यू लिख के आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी कॉलेज का नाम दे सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर दे देता हूँ मानू, यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का यहाँ पर मैं रिव्यू करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने मानू लिख के यहाँ पर आप सेलेक्ट कोर्स का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली कोर्स में सेलेक्ट करना है। आप जिस भी कोर्स का यहाँ पर रिव्यू करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बीएड का करना चाहता हूँ, तो मैं बैचलर ऑफ एजुकेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नेम दे देना है। तो मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली अपना नेम लिख देना है आपको। तो नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ईमेल एड्रेस का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देना है। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इस तरह से आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देना है। आपको अपना ईमेल एड्रेस जो करेक्ट ईमेल एड्रेस है वही यहाँ पर टाइप करना है, कोई डुप्लीकेट ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप नहीं कर देना है, नहीं तो आपके पैसे नहीं आ सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस अच्छे से टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मोबाइल नंबर। जिस पेटीएम नंबर पे आप यहाँ पर पेमेंट लेना चाहते हैं उस पेटीएम नंबर को यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, क्योंकि जो आपका पेमेंट आएगा इसी पेटीएम नंबर पर आने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नंबर टाइप करने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जेंडर का ऑप्शन। तो यहाँ पर जेंडर में आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मेल है तो मेल कर सकते हैं, अगर आप फीमेल है तो फीमेल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एंटर द रेफरल कोड, इसको ऐसे ही रहने देना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है और आपका हो जाएगा। इसको आपको कुछ छेड़ना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिंक्डइन प्रोफाइल, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ईयर ऑफ एडमिशन में आपको दे देना है, कोई भी ईयर दे देना है। तो मैं यहाँ पर 2022 दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोर्स फी, तो कोर्स फी में आपको कुछ भी दे देना है। तो मैं यहाँ पर 10,000 दे देता हूँ कोर्स फी पर ईयर। उसके बाद आपको दिख रहा होगा नीचे में परसेंटेज, अगर आपका 12th में कितने परसेंटेज आए थे, कौन सा बोर्ड था। तो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड था मेरा, तो मैं यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड ही दे देता हूँ और यहाँ पर आपको परसेंटेज दे देना है। आप जितने भी परसेंटेज, ये कोई माने नहीं रखता है, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने 86 और 85% दे दिया है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिड यू अवेल रिजर्वेशन बेनिफिट्स, तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। आपको अगर आपने रिजर्वेशन बेनिफिट लिया भी हो फिर भी आपको यहाँ पर नो ही रखना है, क्योंकि नहीं तो आपको बहुत सारे फिर चीज़ भरने होंगे। तो नो करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वाज देयर एनी जीडी या फिर पीआई फॉर द एडमिशन, यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा व्हाट वाज द क्लास साइज, तो क्लास साइज में आपको यहाँ पर 100 लिख देना है। 100 करने के बाद आपको यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा डिड यू ऑप्ट फॉर हॉस्टल, तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर दिख रहा होगा डज योर कॉलेज प्रोवाइड प्लेसमेंट, तो यहाँ पर भी आपको नो ही रखना है।
उसके बाद आपको दिख रहा होगा डज योर कॉलेज प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर भी आपको नो रखना है और नीचे चले जाना है। यहाँ पर फिर आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ द कॉलेज, अदर कॉलेज एंड कोर्सेज यू हैव अप्लाइड, तो यहाँ पर भी आपको जो यूनिवर्सिटी का आपने नेम दिया था या जो कॉलेज का नाम दिया था उसी को यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर यहाँ पर वही कोर्स सेलेक्ट कर लेना है जिस कोर्स को आपने पहले सेलेक्ट किया था और यहाँ पर लिख देना है नो रीजन, नो रीजन। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को आप फॉलो करते जाइए। नो रीजन लिखने के बाद इस पूरे फॉर्म को भरने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन। आप जैसे ही इसको ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपका जो मोबाइल नंबर आपने जो दिया था उसमें आपका एक OTP आने वाला है, उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अब वेट कीजिए OTP के लिए, जब तक OTP नहीं आता थोड़ा वेट करना होगा आपको। अब देखते हैं हम लोग OTP के लिए थोड़ा वेट करते हैं, तो आपको थोड़ा यहाँ पर वेट करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं OTP आ चुका है। अब यहाँ पर OTP को मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। आप जैसे ही OTP को फिल कर देते हैं और सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ वाज द एडमिशन प्रोसेस इफ़ यू टुक एनी एंट्रेंस एग्जाम, डिस्कस अप्लाइड एप्लीकेशन प्रोसेस एंड कट ऑफ। तो यहाँ पर दिख रहा होगा देखो एलिजिबिलिटी ऑफ द कोर्स एंड वेयर टू फाइंड द एप्लीकेशन फॉर्म। तो पहले एलिजिबिलिटी ऑफ द कोर्स आपको यहाँ पर लिख देना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा वो लिख देना है, रिजर्वेशन है तो वो लिख देना है और कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो लिख देना है। तो मैं इन सबको पहले से लिख के रखा हूँ तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से लिख कर रखा है एलिजिबिलिटी, कहाँ पर वेबसाइट है, कहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म पा सकते हैं, तो मैं सबको पहले से लिख के रखा हूँ। तो नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर वहाँ पर आपको लिख के दिखाऊँगा। तो मैं इन सबको कॉपी कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं इन कोड को आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप थोड़ा इसको मॉडिफाई करके इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर दिया कि एलिजिबिलिटी क्या है, 12th पास इन एनी स्ट्रीम एंड एट लीस्ट 55% इन योर 12th एग्जामिनेशन। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है इन सब चीज़ों को। उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर लिख रहा होगा रेट योर कॉलेज ऑन ओवरऑल एक्सपीरियंसेस। तो आपको यहाँ पर रेट दे देना है 10 आउट ऑफ 10 दे देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज द कोर्स करिकुलम एंड फैकल्टी मेंबर्स, व्हाट टू इंक्लूड। तो यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ की पॉइंट दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपको इसको लिखना है। तो मेंशन वाई डिड यू चूज दिस कोर्स, तो इसके बारे में भी मैंने कुछ लिख के रखा है, तो उसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिख के रखा है आई चूज दिस कोर्स बिकॉज माई इंटरेस्ट इन दिस कोर्स। तो यहाँ पर सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख के रखा है और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कॉपी कर लेना है आपको। सिंपली कहाँ पर है, जहाँ से लिखा हुआ है वहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको सिंपली यहाँ पर नीचे में पेस्ट कर देना है। मैं इसको आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो यहाँ से आप कॉपी करके इसको पेस्ट कर सकते हैं आप भी, या तो फिर आप अगर अपने मन से लिखेंगे तो आपके पैसे मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कॉपी करने के बाद यहाँ पर ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर रेट देने का ऑप्शन आएगा, रेट योर कोर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स। कैसे आपके फैकल्टी मेंबर से आप कितना रेटिंग देना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आप रेटिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं 10 आउट ऑफ 10 दे देता हूँ और 7 नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद थर्ड में आपका दिया हुआ है हाउ इज द फीस स्ट्रक्चर एंड डिस्कस द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल असिस्टेंस और कैंपस जॉब्स। तो यहाँ पर भी आपको कुछ की पॉइंट दिए हुए हैं, इसके हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। तो फ्रेंड्स मैं इसके बारे में भी कुछ लिख के रखा हूँ, तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर लाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सिंपली और वहाँ पर ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सिंपली इसको कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद मैं वहाँ पर ले जाके इसको सिंपली पेस्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स इसको मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर बोल रहा है रेट योर कोर्स एंड ओवरऑल अफोर्डेबिलिटी। तो यहाँ पर मैं इसको भी 9 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 9 दे देता हूँ रिव्यू और इसको 7 नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है 5 नंबर में, हाउ इज द लाइफ एट द कैंपस, डिस्कस अबाउट सोशल लाइफ, क्लब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हाट टू इंक्लूड। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ की पॉइंट दिए हुए हैं, इसके हिसाब से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। नेम ऑफ द एनुअल फेस्ट एंड मंथ इन विच दे आर कंडक्टेड। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। तो मैं इसको भी बारे में भी यहाँ पर लिख के रखा हूँ, तो इसको भी मैं लाकर यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैंने यहाँ पर इसको लिख के रखा है पहले से, ताकि टाइम बर्बाद ना हो, नहीं तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको पहले से लिख के रखा है। तो फ्रेंड्स इसको कॉपी करने के बाद सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले यहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि इसको मैंने अगर ज़्यादा टाइम देता तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, ऐसे ही वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लाके मैंने इसको पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर भी आपको रेटिंग देना है
रेट योर कैंपस लाइफ, तो कैंपस लाइफ को भी मैं 10 आउट ऑफ 10 दे देता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब हम लोग आ चुके हैं फाइनल सबमिशन के ऊपर। यहाँ पर देख रहे हैं गिव अ नाइस टाइटल फॉर योर रिव्यू, तो यहाँ पर मैं एक टाइटल दे देता हूँ अच्छा सा, B.Ed कोर्स रिव्यू एट मानू। तो मैंने यहाँ पर एक अच्छा सा टाइटल दे दिया, B.Ed कोर्स रिव्यू एट मानू, और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये कुछ भी अपलोड नहीं करना है, कोई भी चीज़ अपलोड नहीं करना है, इसको एग्री कर लेना है और स्किप एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, अपलोड सर्टिफिकेट एंड ID कार्ड टू हेल्प अस वेरीफाई योर रिव्यू, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको स्किप एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और आप जैसे कि देख सकते हैं, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, और आपका रिव्यू यहाँ पर सबमिट हो चुका है और आपके 24 आवर के अंदर आपके पेमेंट आपका पेटीएम वॉलेट में आपका चला जाएगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा पेटीएम वॉलेट में। सो फ्रेंड्स इस तरह से आप रिव्यू देकर अर्निंग कर सकते हैं इजीली। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस स्कीम के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चले और वो भी अर्निंग कर पाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।